डाक कर दूरसंचार लेखा और वित्त सेवावारो मनायो जा रह्यो 50मो स्थापना दिवस। नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ 2047 ताईं विकसित भारत बनावा माथे दिया जोर। लोकसभा में केंद्रीय कानून मंत्री संविधान 129वां संशोधन विधेयक 2024 करेला पेश। विधेयक में एक देश एक चुनाव रो है प्रस्ताव। राज्य सरकार रिपेरी वर्षगांठ रे मौके मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा युवाओं ने दियो बड़ो तोहफो। हजारों सरकारी नौकरियों री भर्ती रो करियो ऐलान। हनुमानगढ़ में पुलिस तस्करारे कई ठिकाना माथे करी कार्रवाई। 123 लोगों ने गिरफ्तार कर अवैध हथियार और शराब करी बरामद। और प्रदेश में कड़ाकारी ठंड और शीतलहर सु जनजीवन प्रभावित। कई जिलारो तापमान 5 डिग्री रे आरे सारे व्यो दर्ज। नमस्कार, राजस्थानी बुलेटिन में थारो घणो घणो स्वागत। मैं थाके सागे और निशा डाबले और खबरा विगतवार। नई दिल्ली में डाक और दूरसंचार लेखा और वित्त सेवावारो 50मो स्थापना दिवस मनायो जा रह्यो है। इन मौके आयोजित कार्यक्रम ने संबोधित करता थका उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ 2047 ताईं विकसित भारत बनावा माथे जोर दिया। साथ ही वे डाक विभाग में डेटा इंटीग्रेटेड सिस्टम और क्रॉस डिपार्टमेंट और कोलैबोरेशन माथे भी खास ध्यान देबारी जरूरत बताई। When work becomes yet in this digital age, it creates transformative impact across society. When it happens yet, results are not arithmetic, they are geometrical. And therefore, every digital initiative becomes a building block towards Viksit Bharat at 2047. This demands innovation, thinking out of the box. It demands that an idea that occurs to us should not be thought in our mind. It must be tested. लोकसभा री सोमवार री कार्यसूची में संविधान 129वां संशोधन विधेयक 2024 पेश होबा खातर सूचीबद्ध है। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल सदन में विधेयक पेश करेला। यो विधेयक लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराबारो प्रस्ताव करे है। इन विधेयक रे जरिए साल 2034 पाछे एक साथ चुनाव कराबारो प्रस्ताव है। लोकसभा की सोमवार की कार्यसूची में संविधान 129वां संशोधन विधेयक 2024 पेश होने के लिए सूचीबद्ध है। यह विधेयक लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने का प्रस्ताव करता है। इस विधेयक के माध्यम से संभवतः साल 2034 के बाद एक साथ चुनाव कराने का प्रस्ताव है। इसके लिए एक अधिसूचना नियत तिथि निर्धारित की रहेगी। इसके लिए 2 सितंबर 2023 को भारत के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति गठित की गई थी। उच्च स्तरीय समिति ने 14 मार्च 2024 को राष्ट्रपति को अपनी सिफारिशें प्रस्तुत की। सरकार ने उच्च स्तरीय समिति की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है। पहले चरण में लोकसभा और केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं सहित विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराए जाएंगे। सिफारिशों के कार्यान्वयन के लिए केंद्र शासित प्रदेश कानून संशोधन विधेयक 2024 प्रस्तावित है। साथ ही संघ राज्य क्षेत्र कानून संशोधन विधेयक 2024, संघ राज्य क्षेत्र सरकार अधिनियम 1963 की धारा 5 में संशोधन, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार अधिनियम 1991 की धारा 5 में संशोधन और जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 की धारा 17 में संशोधन का प्रस्ताव है। राजस्थान में सरकारी नौकरियां रा इंतजार में बैठे युवाओं खातर खुशी री खबर है। आपरी सरकार री पहली वर्षगांठ रे मौके मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा युवाओं ने बड़ो तोहफो दियो है। साथ ही हजारों सरकारी नौकरी री भर्ती रो ऐलान भी करया है। राजस्थान में सरकारी नौकरी के इंतजार में बैठे युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी। राजस्थान में 52,453 पदों पर निकली भर्ती।
चतुर्थ श्रेणी के 50,000 से अधिक पदों पर भर्ती की घोषणा। भर्ती के लिए 21 मार्च 2025 से ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया होगी शुरू। सीनियर टीचर के पदों पर भी निकली भर्ती। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने वरिष्ठ अध्यापकों के 2129 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया। राजस्थान की भजनलाल सरकार ने युवाओं के लिए सरकारी नौकरियों का पिटारा खोला है। 75,000 से अधिक पदों पर भर्ती की घोषणाओं पर अब अमली जामा पहनाने की कवायद भी शुरू कर दी गई है। सरकार की ओर से कई भर्तियों की विज्ञप्तियां जारी कर आवेदन की शुरुआत कर दी गई है। आरपीएससी और कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से 75,000 पदों पर भर्ती की अलग अलग विज्ञप्तियां जारी की गई हैं, जबकि बिजली विभाग और राजस्थान रिक्रूटमेंट बोर्ड ने भी अलग अलग पदों पर भर्तियां निकाली हैं। कुछ भर्तियों के लिए आवेदन प्रक्रिया इसी महीने शुरू होने जा रही है, जबकि कई भर्ती प्रक्रियाएं ऐसी हैं जिनके लिए मार्च 2025 से आवेदन शुरू होंगे। एक वर्ष में 32,000 पदों पर नियुक्तियां दी हैं और 60,000 पदों पर भर्ती प्रक्रिया चल रही है और साथ ही 85,000 से अधिक पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया की आज से हमने शुरुआत की है। राज्य के युवाओं का कहना है कि ये पहला अवसर है जब किसी सरकार द्वारा इतनी बड़ी संख्या में एक साथ भर्तियां करने का ऐलान किया गया है। हमें बहुत खुशी है कि सरकार एक साल का कार्यकाल होते सरकार ने इतनी वैकेंसी निकाली। हम चाहते हैं समय पे भर्तियां पूर्ण रूप से शुद्ध तरीके से पूर्ण होए और युवाओं की जो बेरोजगारी है वो खत्म होए। काफी समय से जो तैयारियां करें उनमें उत्साह का माहौल है, क्योंकि जिसके लिए वो तैयारी करते हैं उनकी आज हर विभाग में जो भजनलाल सरकार जी ने जो भी विभिन्न विभागों में भर्तियां निकली उनका स्वागत करते हैं। ये सरकार का बहुत ही बढ़िया फैसला है कि उन्होंने इस टाइप की इतनी सारी वैकेंसी निकाली है। वैकेंसी आती है तो उसको एक भरोसा हो जाता है कि सरकार कहीं ना कहीं बेरोजगारी कम कर रही है। राजस्थान सरकार ने युवा हितों के लिए कार्य कर रही है, बहुत ही सराहनीय है। राजस्थान सरकार आने वाले 5 सालों में 4 लाख नौकरी युवाओं को देने जा रही है। सरकार ने एक टारगेट सेट किया है जिसके तहत हर साल 1 लाख नौकरियों के लिए वैकेंसी निकाली जाएगी। राजस्थान में युवा वर्ग लंबे समय से सरकारी नौकरियों के इंतजार में था। अब कई सरकारी विभागों में अलग अलग पदों पर निकाली गई भर्तियों से युवाओं ने खास तौर पर उत्साह जताया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व वाली सरकार पर न सिर्फ उम्मीद बल्कि भरोसा भी जताया है कि समयबद्ध रूप से और पारदर्शी तरीके से इन भर्तियों का आयोजन जल्द ही पूरा हो सकेगा। कैमरा पर्सन राकेश पटेल के साथ महेश दाधिच, डीडी न्यूज, जयपुर। राज्य सरकारना 1 વર્ષ પૂરા હોવારે મોકે બાલોતરામાં જિલ્લા સ્તરીય પ્રદર્શનીરો આયોજન કર્યો ગયો। અઠેરા પંચાયત સમિતિ પરિસરમાં લગાઈ ગઈ इन પ્રદર્શનીરો મુખ્ય સચેતક જોગેશ્વર ગર્ગ ઉદ્ઘાટન કર્યા। પ્રદર્શનીમાં सूचना जनसंपर्क विभाग काणीसू मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मारा नेतृत्वમાં विया नवाचार और विकास कामाने चित्रारे जरिए प्रदर्शित કર્યો ગયો। मुख्य सचेतक गर्ग पंच गौरव प्रदर्शनीरो अवलोकन કર્યા। शांति से सारी परीक्षाएं हो रही है, फटाफट रिजल्ट भी निकल रहे हैं और फटाफट नियुक्तियां भी मिल रही है। ये भी एक कार्यशैली में अंतर आप लोग नोट कर रहे होंगे। जनता की समस्याओं को निपटाने के बारे में भी, और पानी पहुंचाना, बिजली पहुंचाना, सड़कें बनाना। एक छोटा सा कार्यकाल हमको मिला साल भर का, उसमें हमने इतना सब करके दिखाया है। और हिसाब किताब देने के लिए जनता के सामने आना ना, मैंने 5 साल का इंतजार नहीं किया है। हर साल हिसाब देंगे, अच्छे से हिसाब देंगे। इस सब कार्यशैली में परिवर्तन का एक बड़ा असर ये देखने को मिल रहा है कि जो ये राइजिंग राजस्थान सबमिट हुआ, उसमें इतने बड़े बड़े निवेशक लोग आए, बड़ी बड़ी कंपनी आई, और उन लोगों ने जो रुचि दिखाई, जो उत्साह दिखाया, वो हमारे लिए भी उत्साहवर्धक हो गया। हनुमानगढ़ में पुलिस तस्करारा कई ठिकाना माथे कार्रवाई करता थका 123 लोगों ने गिरफ्तार करी। पुलिस अधीक्षक अरशद अलीरा नेतृत्व में चलाया गया अभियान रे तहत जिला भर में 355 पुलिस कर्मियारी 46 टीमा 327 ठोरा माथे दबिश देनी। इन दौरान पुलिस आरोपियों सु देसी पिस्तौल, कारतूस, अवैध शराब बरामद करी। जो नशे के विरुद्ध कार्रवाई चल रही है उसमें कुछ क्षेत्र हमने छांटे थे जहां के अपराधी ज़्यादा रहने वाले हैं और वो सक्रिय रूप से इसी धंधे में लगे हुए हैं। तो इसको लेकर पूरे ज़िले में हमने 355 पुलिसकर्मियों की 46 टीमें बनाई थी और उन्होंने ऐसे ही क्षेत्रों में
अलग अलग जगह पे रेड्स की, जो खासतौर पे नशे के व्यापार में लिप्त है। और उसमें से एक जैसे सिटी में ऊंजा क्षेत्र है जिसपे बहुत ज़्यादा शिकायतें आती हैं। एक कॉलोनी में 143 ऐसे व्यक्ति सक्रिय हैं जो नशे के व्यापार में लिप्त रहे हैं और कभी न कभी पकड़े गए हैं, उनके विरुद्ध कार्रवाई हुई। और यहाँ 4 मुकदमे हमने आबकारी एक्ट के भी जिले में दर्ज हुए हैं इसी रेड के दौरान। आज राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस है। ऊर्जा दक्षता ब्यूरो काणीसू ऊर्जा दक्षता और संरक्षण में भारत री उपलब्धियां ने प्रदर्शित करवा खातर हर साल 14 दिसंबर ने इन दिवस रो आयोजन करियो जावे है। इन उद्देश्य जलवायु परिवर्तन जेड़ा विषयारा बारा माए लोगा ने जागरूक करनो है। ऊर्जा के संरक्षण के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जा रहा है। ऊर्जा का संरक्षण करना बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके द्वारा ही हम एक हरित और उज्जवल भविष्य की ओर बढ़ सकते हैं। ये दिवस ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन के बारे में भी लोगों को जागरूक करने पर ध्यान केंद्रित करता है और ऊर्जा संसाधनों को बचाने की दिशा में प्रयासों को बढ़ावा देता है। ऊर्जा संरक्षण दिवस ऊर्जा दक्षता और संरक्षण के क्षेत्र में देश की उपलब्धियों पर भी प्रकाश डालता है। भारतीय ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 को 1 मार्च 2002 को लागू किया गया। ये अधिनियम देश में ऊर्जा दक्षता अभियान शुरू करने के लिए कानूनी ढांचा, संस्थागत व्यवस्था और नियामक तंत्र प्रदान करता है। इसका उद्देश्य ऊर्जा संरक्षण के संबंध में नीतियां बनाना है। इस अधिनियम के लागू होने के बाद हर साल 14 दिसंबर को पूरे देश में राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जा रहा है। इस अवसर पर देश भर में ऊर्जा संरक्षण के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए विभिन्न चर्चाओं, सम्मेलनों और कार्यशालाओं का आयोजन किया जाता है। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस के दिन लोगों को ऊर्जा के कुशल उपयोग के बारे में जागरूक किया जाता है। इस दिन ऊर्जा संरक्षण के प्रयासों को मजबूत करने का संकल्प लिया जाता है। ऊर्जा के संरक्षण का अर्थ है ऊर्जा का अंधाधुंध दुरुपयोग करने के बजाय बुद्धिमानी से उसका उपयोग करना। इस दिवस पर देश भर की विभिन्न औद्योगिक इकाइयों, प्रतिष्ठानों, संगठनों द्वारा किए जा रहे ऊर्जा संरक्षण के प्रयासों को मान्यता देने के लिए हर साल राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार दिए जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, जयपुर। प्रदेश में कड़ाकारी ठंड और शीतलहर सु जनजीवन प्रभावित वे रह्यो है। कई जिलारो तापमान 5 डिग्री रे कणे बनियोड़ो है। मौसम विभाग रे मुजब लाडला 24 घंटा में सबसे कम तापमान फतेहपुर में -1.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज करियो गयो। इनके अलावा माउंट आबू में 1.4, चूरू में 2.4, भीलवाड़ा में 2.5, सिरोही में 3, चित्तौड़गढ़ में 3.2, डबौक में 3.4, सीकर में 4, वनस्थली में 5.1 और राजधानी जयपुर में 6.7 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान दर्ज करियो गयो। खास खबरा एक बार फिर। डाक और दूरसंचार लेखा और वित्त सेवाओं मनाया जा रहा 50वां स्थापना दिवस। नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ 2047 ताई विकसित भारत बनावा माथे दियो जोर। लोकसभा में केंद्रीय कानून मंत्री संविधान 129वां संशोधन विधेयक 2024 करेला पेश। विधेयक में एक देश एक चुनाव रो है प्रस्ताव। राज्य सरकार री पहली वर्षगांठ रे मौके मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा युवावा ने दियो बड़ो तोहफो। हजारों सरकारी नौकरियां री भर्ती रो करियो ऐलान। हनुमानगढ़ में पुलिस तस्करारी के ठिकाना माथे करी कार्रवाई। 123 लोगों ने गिरफ्तार करावे हथियार और शराब करी बरामद। प्रदेश में कड़ाकारी ठंड और शीतलहर सु जनजीवन प्रभावित। कई जिलों तापमान 5 डिग्री रे आरे सारे व्यू दर्ज।